क्यों इंडिया ने अफ्रीका के पास मौजूद यह छोटे से आइलैंड को सीक्रेटली खरीद लिया है। साल 2006 यूएस नेवल इंस्टीट्यूट में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसने सभी के होश उड़ा दिए। रिपोर्ट में लिखा था कि मॉरिशस इंडिया को अपने यह दो आइलैंड नॉर्थ और साउथ एगालिगा लीज यानी कि किराए पर देने वाला है। अब एगालिगा आइलैंड अफ्रीका के ईस्ट में मौजूद दो आइलैंड का एक आर्किपेलागो है जो कि मॉरिशस की सोवरेन टेरिटरी है और इसीलिए इस आइलैंड को इंडिया लीज पर लेने वाला है। यह खबर सुनते ही सभी वेस्टर्न देशों के कान खड़े हो गए क्योंकि वो ये जानते थे किसी भी टेरिटरी का जो लीज एग्रीमेंट है ना वो यूजुअली 100 सालों का होता है, जितने वक्त में तो किराएदार वहाँ का मालिक ही बन जाता है। नाउ कट टू 2012 मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि उन्होंने इंडिया के सामने एक ऑफर पेश किया है जिसमें वो एक टैक्स डील के बदले में इंडिया को एगालिगा आइलैंड देने वाले हैं। अब यहाँ तक भी सभी देशों का एक गैस वर्क चालू ही था कि फिर से एक न्यूज आती है कि इंडिया मॉरिशस में $250 मिलियन का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है। Al Jazeera's I-Unit discovers that a secret base is being built. There's no real reason why this island would be developed. They've got an apron built on it too, which is basically the parking lot for planes. India, as well as Mauritius, want to keep the true purpose of the construction a secret. अब समझदार के लिए इशारा ही काफी था और इसीलिए यह रिपोर्ट पब्लिश होते ही पूरे ग्लोबल मीडिया में यह न्यूज वायरल हो गई कि हो ना हो इंडिया मॉरिशस में अपना एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा है। In this area here, we can see what potentially could be the military base or the military facilities. Les autres exploitent ça, l'île-là. There's no real reason why this island would be developed other than for military use. इंडिया उनके एगालिगा आइलैंड पर कब्जा कर रहा है जिसे विश्व के सबसे बड़े सुपर पावर अमेरिका ने डियागो गार्सिया आइलैंड पर कर रखा है, फ्रांस ने रियूनियन आइलैंड पर कर रखा है और यूके ने गिब्राल्टर पर। लेकिन जरा एक मिनट, इंडिया ऐसे आइलैंड पर पैसे ही क्यों खर्च कर रहा है जो बस 26 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा सा आइलैंड ही, मतलब बस हमारे साउथ मुंबई जितना। और ऐसा भी नहीं है कि ये मॉरिशस कोई बहुत ही बड़ी डेवलप कंट्री है और ये मॉरिशस के मेन लैंड से भी 1000 किलोमीटर दूर है। इनफैक्ट मॉरिशस से एगालिगा पहुँचने में भी 2 दिन लग जाते हैं। ये देखना, ये MV ट्रोकेटिया नाम की एक शिप है जो 3 महीने में सिर्फ एक बार ही एगालिगा पहुँचती है सारे सप्लाई डिलीवर करने के लिए। न ही यहाँ पर कोई होटल है और न ही कोई रेस्टोरेंट। पूरा आइलैंड घने जंगलों से भरा हुआ है। यहाँ पर एगालिगन कबीले के सिर्फ 300 आदिवासी रहते हैं जो अपना गुजारा बस मछली पकड़कर या फिर नारियल की खेती करके ही करते हैं। यानी इकोनॉमिकली भी यह आइलैंड कुछ खास रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है। तो जाहिर है यह बात किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस इतने अंडर डेवलप आइलैंड पर इंडिया $250 मिलियन क्यों खर्च कर रहा है। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट बना रहा है, वो भी इतने सीक्रेटली दुनिया की नजरों से छुपा कर, कि जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री जुगनौथ से यह कहा गया कि इस एगालिगा प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट जो है उसे पब्लिक कर दो, तो उन्होंने साफ मना करते हुए यह बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक ऐसा क्लोज है ना जो हाईली कॉन्फिडेंशियल है और इंडिया नहीं चाहता है कि वो जनता के सामने आए। अब अगर हम DRDO के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की माने ना तो उसके हिसाब से इंडिया का यह नया $250 मिलियन का एगालिगा प्रोजेक्ट मॉरिशस के डेवलपमेंट के लिए है, जिससे वहाँ के एयर और सी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा और वहाँ के लोकल्स को फायदा होगा। बट इसके विपरीत साल 2021 में अल जजीरा ने एगालिगा आइलैंड की सैटेलाइट इमेजेस में 4 ऐसी वियर्ड चीजों को ऑब्जर्व किया जो इंडिया के इन क्वेश्चन के एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। सबसे पहले तो नॉर्थ एगालिगा आइलैंड में अल जजीरा ने इंडिया वर्कर्स की कॉलोनी को देखा। वहाँ पर सेमी परमानेंट घर और हॉस्पिटल भी बने हुए थे, जिस पर लोकल्स का कहना है कि इस स्केल की मीडियम फैसिलिटी तो दोनों भी एगालिगा आइलैंड पर अभी नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है, राइट। मगर सबसे स्ट्रेंज बात तो यह है कि अल जजीरा के हिसाब से यह पूरा एरिया एगालिगा के लोकल्स के लिए ऑलमोस्ट एक रेस्ट्रिक्शन जोन है, यानी कि वहाँ पर लोकल्स की एंट्री नहीं है। अब आमतौर पर ऐसे रेस्ट्रिक्शन मोस्टली मिलिट्री जोन्स पर ही लगते हैं, तो इस एरिया को क्या कहा जाए। ऑल्सो DRDO के रिपोर्ट के हिसाब से यह प्रोजेक्ट मॉरिशस के डेवलपमेंट के लिए है, वहाँ के लोकल्स की भलाई के लिए बन रहा है, तो उन्हें ही वहाँ पर एंट्रीज क्यों नहीं दी जा रही है। अब दूसरी बात, आप खुद सैटेलाइट इमेजेस में देख सकते हो, आपको 3 किलोमीटर लंबा एक रनवे और डीप वाटर जेट दिख जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि मॉरिशस इस पूरे देश के पास सिर्फ छोटे ही प्लेन हैं जो कि 1 किलोमीटर से भी कम वाले रनवेज पर आराम से उतर सकते हैं। सो प्लेन जैसे मैंने आपको बताया एगालिगा आइलैंड पर सिर्फ 300 लोग ही रहते हैं, तो आखिर इंडिया ने वहाँ
वहाँ पर जरूरत से 3 गुना बड़ा रनबेस आखिर क्यों बना रखा है? अगेन क्या एगालिगा पर $250 मिलियन खर्च करके यह प्रोजेक्ट वहाँ के लोकल्स के डेवलपमेंट के लिए बनाया जा रहा है, या फिर इस आर्टिकल्स में बकाया में कुछ सच्चाई है? क्योंकि इस प्रोजेक्ट के सैटेलाइट इमेजेस में एक और एक वियर्ड चीज स्पॉट हुई है। यह हैंगर देखो। हैंगर मिलिट्री की भाषा में बेसिकली एक एयरक्राफ्ट की पार्किंग स्टेशन को कहा जाता है, जहाँ पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट और जेट्स को स्टोर और रिपेयर करके उन्हें फ्लाइट रेडी बनाया जाता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि एगालिगा पर इंडिया ने जो हैंगर बनाया है वो 180 फीट लंबा और 200 फीट वाइड है। अब पहली बात तो मॉरिशस के पास कोई एयरफोर्स तो है नहीं और ना ही कोई एयरक्राफ्ट। वेल उनके पास इंडिया द्वारा दिए गए डोर्नियर 228 प्लेन है, जो एक्चुअली में बहुत ही छोटे चार्टर्ड फ्लाइट जैसे होते हैं। तो आखिर इंडिया ने इतना बड़ा हैंगर किस वजह के लिए वहाँ पर बनाया हुआ है? वेल डिफेंस एक्सपर्ट के हिसाब से इस हैंगर का डायमीटर जो है ना, वो इंडिया के स्पाई प्लेन PA टाइप पोसाइडन से बिल्कुल मैच करता है। यस, स्पाई प्लेन जिसे हम इंडिया ओशियन रीजन में सर्विलेंस यानी कि दूसरे देशों के नेवल मूवमेंट पर जासूसी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। PA टाइप पोसाइडन पर लगे हाईटेक रेडार सिस्टम हवा में कम्युनिकेशन को टैप करते हैं, और इनका सबसे यूनिक फीचर यह है कि यह प्लेन एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि यह समुद्र के नीचे छुपी हुई सबमरीन तक को डिटेक्ट करके उन्हें तबाह करने की ताकत रखते हैं। और एगालिगा आइलैंड पर सिर्फ इस प्लेन का हैंगर ही नहीं दिखा है, बल्कि PI-8 प्लेन भी दिखे हैं। रिसेंटली BBC ने जब उसी आइलैंड का एक फोटो लीक किया तो उसमें हमारा स्पाई प्लेन साफ दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये हाई चांसेस है कि यस, बकाये में इंडिया मॉरिशस के एगालिगा आइलैंड पर अपना खुद का एक नया सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एगालिगा आइलैंड के लोकल्स इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो इंडिया के इस $250 मिलियन के प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों? Dans Agalega, non, nous pas d'accord qu'il y ait une base militaire indienne dans Agalega. ये समझने के लिए ना चलो थोड़ी देर के लिए एगालिगा के ईस्ट की तरफ इस डियागो गार्सिया आइलैंड पर आते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के मुताबिक ऑफिशियली यह आइलैंड पर मॉरिशस का हक है और यह उनका एक सॉवरेन टेरिटरी है। मगर 1965 में यूके ने इस आइलैंड को इंडिपेंडेंट देने से इनकार कर दिया था, और फिर 1966 में यूके ने USA को डियागो गार्सिया आइलैंड लीज पर दे दिया, वहाँ के लोकल सेगोसियन पॉपुलेशन के कंसर्न के बगैर, ताकि अमेरिका वहाँ पर अपना एक मिलिट्री बेस बसा सके। आज तक भी इस आइलैंड पर अमेरिकन मिलिट्री मौजूद है और उन्हें इस आइलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन से बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। 1990 के गल्फ वॉर में उन्हें फायदा मिला, 2001 के अफगानिस्तान इन्वेजन में और 2003 के इराक इन्वेजन में US बॉम्बर्स ने यहीं से टेक ऑफ किया था। मगर वहाँ के लोकल्स को इससे क्या ही मिला? अमेरिका से वहाँ पर कदम रखते सबसे पहले डियागो पर रहने वाले वहाँ के लोकल चगोसियन पॉपुलेशन को जबरदस्ती वहाँ से निकलवा दिया, और इसके बाद 1971 में US ने एक लॉ पास करके यहाँ पर किसी भी लोकल की एंट्री पर परमानेंट बैन लगा दिया। आज अब सोचना वहाँ पर एक भी नेटिव आइलैंडर नहीं है, एक भी नहीं। और शायद यही डर एगालिगा की ट्राइबल पॉपुलेशन को भी सता रहा है कि इंडिया एगालिगा को अगला डियागो गार्सिया न बना दे। Si depuis avant nous dans la question qui nous ça nous dans dire comment nous j'en parce que moi je go ça et la question t'en nous perdre nous qui pour faire que nous après On peut trouver l'île, les autres exploitent ça l'île là. Mais nous, en tant que citoyens que nous nés là-bas, nous pas capables de nous l'île. देखो एक बात तो फॉर श्योर है कि इंडिया और अमेरिका इन दोनों देशों के फंडामेंटल वॉल्यूम्स एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है, और इसीलिए इस विषय पर कुछ भी ओपिनियन फॉर्म करने से पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हाँ यह बात जरूर सच है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो इंडिया के इस नए एगालिगा प्रोजेक्ट से डरे हुए हैं। मगर ऐसा क्यों है कि इसके बावजूद मॉरिशस सरकार खुद हंसी खुशी इंडिया के इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रही है? इस बात को समझने के लिए ना जरा मॉरिशस की यह सच्चाई भी देख लो। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कश्मीर मुद्दे पर इंडिया के लिए खड़े होना या फिर यूएन परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट देना हो, मॉरिशस हमेशा इंडिया को ही सपोर्ट करता है। Mauritius reaffirms its unflinching support for India's bid for a permanent seat at the United Nations Security Council. अब उनके किसी भी प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स के इंटरव्यू देख लो, वो हमेशा इंडिया की ही तारीफ करते हुए मिलेंगे। In the 1990s, India was a country with a closed economy, and look now where India has come. This is not a country saying, bye-bye now, I am going. India is bringing the global south together at the decision-making table. अब वेल इसका सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि इंडिया का मॉरिशस पे कंप्लीट इन्फ्लुएंस है। यहाँ की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नेशनल पार्टी है MSM, जो कि मिलिटेंट सोशलिस्ट मूवमेंट पार्टी है, जो भी फिलहाल 2025 में पोजीशन में भी है। लेकिन यह पार्टी इंडिया की आभारी भी है, क्योंकि 1983 में हमने आउट ऑफ द वे जाकर MSM पार्टी की सरकार का तख्ता पलट होने से बचाया था। True to her leadership style, Indira Gandhi acted without hesitation.
she authorized a top-secret military plan, Operation Lal Dora. The roots of Operation Lal Dora trace back to a deepening political crisis in Mauritius. ऑपरेशन लाल डोरा को अंजाम देकर इंडिया ने MSM के फाउंडर अनिरुद्ध जगन्नाथ के PM की पद को बचाया था, जिसके बाद अनिरुद्ध मॉरिशस के इतिहास के लॉन्गेस्ट सर्विलेंस प्राइम मिनिस्टर बनकर रिटायर हुए थे। इसके अलावा करेंटली इस पार्टी के चीफ प्रविंद जगन्नाथ हैं, जो रिसेंटली 2024 तक PM भी थे। इन्होंने भी हमेशा इंडिया को ब्रदर नेशन ही माना है। अब इंडिया के मॉरिशस के एक पॉलिटिकल पार्टीज को वेहेमेंटली सपोर्ट करने के बावजूद भी मॉरिशस में बाकी पार्टीज के भी सरप्राइजिंगली इंडिया से काफी अच्छे रिलेशनशिप है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, मगर यह देखो, यह है पियोल बेरेंगर, मॉरिशस के करंट रूलिंग पार्टी MMM, जो कि मॉरिशस मिलिटेंट मूवमेंट के चीफ हैं। यह वही है जो 1983 में अनिरुद्ध जगन्नाथ की सरकार का तख्ता पलट करने वाले थे और जिनके मंसूबों को ही भारत ने नाकाम कर दिया था। मगर इसके बावजूद आज ये और इनकी पार्टी MMM प्रो इंडिया ही है। इनफैक्ट इन्होंने तो अभी मार्च 2025 में ही PM मोदी को मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित भी किया है। अब आई नो ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, बट यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इसके पीछे मेजर रीजन है कि मॉरिशस की 70% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की ही है। मेजोरिटी मॉरिशस के एंसेस्ट्रल रूट्स बाहर से ही जुड़े हुए हैं और वहाँ का लार्जेस्ट एंड मोस्ट फॉलोड रीजन भी हिंदुइज्म ही है। Mauritius, the only country in Africa with Hinduism as the main religion. और इसीलिए क्योंकि मॉरिशस की जनता इस प्रो इंडिया, यहाँ का एक बड़ा रीजन है कि वहाँ के सभी पॉलिटिकल पार्टीज का भी इंडिया के प्रति एक फेवरेट स्टेट रहता है। अब ऑफ कोर्स इसके अलावा मॉरिशस ट्रेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और डिफेंस एक्सपोर्टर्स के लिए भी इंडिया पर हेवीली डिपेंड है। इनफैक्ट यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मॉरिशस के सभी मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी कहीं ना कहीं इंडिया का ही बड़ा हाथ है। मॉरिशस में जो 90% मेट्रो नेटवर्क है ना, वो इंडिया नहीं बनाया है। ENT हॉस्पिटल, सुप्रीम कोर्ट, सिविल सर्विस कॉलेज, फोरेंसिक लैब, हजारों घर और कम्युनिटी सेंटर इंडिया नहीं बना के दिया। कुछ CIA की वेबसाइट बता रही है कि इंडिया मॉरिशस का प्राइमरी डिफेंस पार्टनर है और यह कुछ भी नहीं है। पिछले 10 सालों में इंडिया ने मॉरिशस को $1000 मिलियन का सॉफ्ट लोन और 400 मिलियन का ग्रांट भी दिया है। बेसिकली इंडिया में मॉरिशस को बनने में जो भी आज वो है, बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और अभी भी कर रहा है, और इसीलिए वहाँ की जनता में एक स्ट्रॉन्ग प्रो इंडिया फीलिंग है। बट इसके अलावा इंडिया का सबसे मेजर इन्फ्लुएंशियल है मॉरिशस के ब्यूरोक्रेट सिस्टम पर। देखो, सरकार बदल सकती है, पब्लिक के स्टेट में भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर सबसे मजबूत चीज जो एक देश के दशकों तक टिकी रहती है, और वो है देश का ब्यूरोक्रेट सिस्टम, देश का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो लिटरली किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अब जरा इन्हें देखना, यह है मॉरिशस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA, जो पूरे देश के एक्सटर्नल डिफेंस और इंटरनल स्टेबिलिटी संभाल रहे हैं। मगर इस पोजीशन में बैठे शख्स, आप बिलीव नहीं करोगे, फॉर्मर रॉ ऑफिसर कुमारे संग इलांगो है, यानी कि यह एक इंडियन है। इसके अलावा मॉरिशस नेशनल कोस्ट गार्ड को भी एक इंडियन नेवी ऑफिसर हेड कर रहे हैं। मॉरिशस पुलिस हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को भी एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर कमांड कर रहे हैं और मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस को भी एक एक्स इंडियन नेवल ऑफिसर ही लीड कर रहे हैं। ऐसे इन टोटल 20 इंडियन डिफेंस ऑफिसर्स मॉरिशस के इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे ऑफिसर्स डिप्यूटेशन पर हैं, मतलब इन्होंने इंडियन सर्विस को छोड़ा नहीं है, सिर्फ वो ट्रांसफर होकर वहाँ पर मॉरिशस में गए हैं। और शायद यही वजह है कि मॉरिशस को लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि इंडिया सालों से अपने छोटे भाई की मदद क्यों कर रहा है? यार, इंडिया में इतने प्रॉब्लम है तो किसी और दूसरे देश की मदद क्यों करना? वेल, एंड द रीजन इज क्योंकि ये मिनिएचर आइलैंड एगलीगा इंडिया को एक बहुत ही बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे रहा है। यह मैप को जरा देखना, यह है अफ्रीका का मोजाम्बिक चैनल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहीं से पूरे ईस्ट अफ्रीकन देशों का ट्रेड गुजरता है। इस चैनल में नेचुरल गैस का भंडार है और स्विस कैनाल के बाद ये इकलौता रूट है जो वेस्टर्न कंट्रीज को एशिया से जोड़ता है। अब 2021 में जब एवर गिवन शिप की वजह से स्विस कैनाल ब्लॉक हो गया था, तब सारे शिप इसी लोकेशन से जा रहे थे। और अभी एक लीगा की लोकेशन को देखना, एकदम मोजाम्बिक चैनल की ओपनिंग पर ही है। इस आइलैंड की मदद से इंडिया एकदम चौक पेड़ पर खड़ा हुआ है। यह एडवांटेज ना ही रियूनियन आइलैंड से फ्रांस को है और ना ही डियागो कोर्सिया से US को।